एक तरफ चौकिया की घंटी से जहां मोहब्बत के घंटे की आवाज़ निकलती है, वहीं अटाले की मस्जिद से निकलने वाले मीनार की अजानों की आवाज़ से मोहब्बत इंसानियत का पैगाम निकलता है। देखिए, शहर में जितना विकास होना चाहिए नगर विकास मंत्री की तरफ से उतना विकास हो नहीं पाया। सदर विधानसभा की जनता के साथ, यहाँ के लोगों के साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया। नौजवान शिक्षा के सवाल पर वोट डालेगा, लोगों को हिंदू और मुसलमान भाई बहनों को बांटने का काम किया है। लेकिन इस वक्त के हालात जो है शिक्षा और रोजगार, वो सदर विधानसभा में नहीं है। वो हाथों के अंदर कलम देना चाहते हैं अखिलेश यादव, ये हाथों के अंदर तलवार देना चाहते हैं। हम उन्हें चैलेंज देते हैं, आओ मोहब्बत का हाथ बढ़ाकर तो देखो, मोहब्बत के हाथ 10 उठेंगे और नफरत की तरफ 2 भी नहीं उठेंगे। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं राज सैनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजतंत्र टीवी और हमारे साथ मौजूद हैं इस्तकबाल कुरैशी जी, जो समाजवादी पार्टी से सदर विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं। आपका स्वागत है, आप भी चुनावी मैदान में हैं। तो विकास का प्लान हम बात करें अगर विकास की, तो विकास के प्लान को आपने किस तरीके से तैयार किया है? किन समस्याओं को आप, अगर जनता आपको पार्टी मौका देती है, तो उस विकास के प्लान के तहत आप काम करेंगे? देखिए, शहर में जितना विकास होना चाहिए नगर विकास मंत्री की तरफ से उतना विकास हो नहीं पाया। गलियां खोदकर छोड़ दी गई, आज भी गड्ढे गड्ढे गलियों के अंदर हैं। सड़कें के अंदर सीवर पाइप की लाइनें डाली गई, लेकिन आज भी सीवर पाइप लाइन डालकर छोड़ दिए गए। एक्सीडेंट हो रहे हैं, माँ बहनें उस पर टकरा रही हैं, गिर रही हैं। लेकिन जो विकास का रास्ता था, उस विकास के रास्ते को जो अखिलेश यादव जी ने लेकर चले कि विकास का रास्ता होगा, तालीम का रास्ता होगा, शिक्षा का रास्ता होगा, मोहब्बत का रास्ता होगा, भाई बहनों को एक साथ जोड़कर हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश से एक मोहब्बत का पैगाम निकलेगा, उस रास्ते को भारतीय जनता पार्टी ने मजहब के नाम पर जोड़कर उसे रोक देने का काम किया। आज जितने भी इनके विकास के रास्ते हैं, सब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इस तरीके के रास्ते हैं कि पूरे अधूरे के अधूरे उस पर विकास नहीं हो पाया। मुझे कहना एक चीज़ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं और नगर विकास मंत्री से कि यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की थी, जब मेडिकल कॉलेज यहां पर देने का काम किया था अखिलेश यादव जी ने, क्या उसको पूरा आपने तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया? 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा अखिलेश यादव जी ने दिया, उस पैसे को भी आपने दूसरे फंड में डाल देने का काम किया। इस शहर के साथ, सदर विधानसभा की जनता के साथ, यहाँ के लोगों के साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है। इसका जवाब 2022 में सदर विधानसभा की जनता देने के लिए तैयार बैठी हुई है। चुनाव का इंतजार है, चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा हो गई है, 7 मार्च को जनता अपना फैसला करेगी। इस तकदीर और तस्वीर का फैसला 7 मार्च को कर देगी और यकीनन उत्तर प्रदेश के अंदर 10 मार्च को जब बक्से खुलेंगे तो यकीनन एक मशीन से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए नौजवान शिक्षा के सवाल पर वोट डालेगा, महंगाई के सवाल पर वोट डालेगा, कोविड के सवाल पर वोट डालेगा, बेरोजगारी के सवाल पर वोट डालेगा, शहर के तरक्की के सवाल पर वोट डालेगा और सबसे बड़ा जो वोट डालने का काम करेगा, जो मजहबी नफरत पैदा करके लोगों को, हिंदू और मुसलमान भाई बहनों को बांटने का काम किया है, वो मोहब्बत के रास्ते पर चल के एक दूसरों को दिलों को जोड़कर समाजवादी पार्टी के रास्ते पर चल के एक साथ वोट डालने का काम करेगा। अगर हम सदर विधानसभा की बात करें तो या जौनपुर की ही बात करें, इसे राजे हिंद की सरजमी कहा जाता था, जिसे शिक्षा का केंद्र माना जाता था। लेकिन इस वक्त के हालात जो है शिक्षा और रोजगार, वो सदर विधानसभा में नहीं है। तो उसको लेकर किस तरीके से आप विधानसभा में? सरकार का ये एजेंडा ही नहीं है। सरकार का एजेंडा है कि लोग पढ़े लिखे ना हो, बेरोजगार हो, जाहिल हो, हम उनको मजहबी उन्माद में फैलाकर, हम उनके हाथों में झंडे और डंडे देकर हम उन्हें दूसरे रास्ते पर ले चले। इनकलाब जो पैदा होना चाहिए तालीम के रास्ते से, अखिलेश यादव जी एक ऐसी शख्सियत है जो नौजवानों की बात करते हैं, जो तालीम की बात करते हैं। वो हाथों के अंदर कलम देना चाहते हैं अखिलेश यादव, ये हाथों के अंदर तलवार देना चाहते हैं। तय ये करना होगा कि कलम वाले के साथ चलना है कि नफरत पैदा करने वाले तलवार वाले के साथ चलना है। आप देख लीजिए क्या हुआ उत्तराखंड में, मजहब के नाम पर धर्म संसद में नफरत बांटी जा रही है। अखिलेश यादव कंप्यूटर बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं, कलम बांट रहे हैं, तालीम के लिए स्कूल खोल रहे हैं, शिक्षा की मंदिर के लिए बड़े बड़े स्कूल खोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नफरत बांट रही है। तो नफरत के रास्ते पर चलना है कि शिक्षा के रास्ते पर चलना? सिराजे हिंद की सरजमीन पूरे दुनिया के अंदर इल्म, अदब, तहजीब, सलीके, तरीके, तलफ़ुज़ और बेहतरीन तरीके से लोगों को, दिलों को, गोमती ने सबको एक साथ समोकर, हिंदू मुसलमान को एक साथ, एक तरफ चौकिया की घंटी से जहां मोहब्बत के
घंटे की आवाज़ निकलती है, वहीं अटाले की मस्जिद से निकलने वाले मीनार की अजानों की आवाज़ से मोहब्बत इंसानियत का पैगाम निकलता है। इस सिराज हिंद की सरजमीन से, ये मोहब्बत की सरजमीन है, ये इंसानियत और भाईचारे की सरजमीन है। यहाँ पर कभी मजहबी उन्माद नहीं हुआ है, यहाँ पर प्यार और मोहब्बत हुआ है। और इसीलिए गोमती की सरजमीन पर एक कोने पर बैठकर हिंदू भाई स्नान करता है तो दूसरे कोने पर बैठकर मुसलमान भाई वजू करता है। हम ऐसी प्यार और मोहब्बत की गुमती बहाना चाहते हैं, हम सियासी और नफरत की गुमती नहीं बहाना चाहते। हम सिराज हिंद की सरजमीन पर मोहब्बत का पैगाम बांटना चाहते हैं जो सिराज हिंद की सरजमीन पर रहा है। हम तालीम के रास्ते से, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम शिक्षा के सवाल पर जंग लड़ने का काम करेंगे, हम मोहब्बत के रास्ते पर जंग लड़ने का काम करेंगे, हम नौजवानों को लैपटॉप देने का काम करेंगे। ये इनके पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता के पास सिर्फ मजहबी नारे हैं, एक दूसरे को इधर से उधर बहका देने का काम करेंगे। जितने इनके कार्यकाल में काम हुए हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एक एक चीज की जांच होगी, और चाहे वो जितने बड़े भी नेता हो वो जेल की सलाखों में होंगे। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं। योगी ने कहा कि मंदिर का निर्माण जिसके अंदर हिम्मत रहेगी वही कराएगा। पिछले मुख्यमंत्री को हिम्मत नहीं थी, इस वजह से वो मंदिर की ओर नहीं बढ़े। मंदिर का निर्माण तो देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका ने दिया। किसी के माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो रोक दे। और अगर 2 साल के अंदर आप पार्लियामेंट बनाने की बात करते हो तो 1 साल के अंदर मंदिर बना देने का काम करते। हम तो 2 साल के अंदर सड़कें बना कर दिया है। न्यायपालिका ने आदेश दिया है, कोई माई का लाल किसी सियासी पार्टी ने नहीं दिया है। और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर मेरे भी हुकूमत में अगर होता, न्यायपालिका देती, तो हम सबसे पहले मंदिर बनाकर उनको दिखाने का काम करते। हम मंदिर और मस्जिद के सवाल पर बहस करना नहीं चाहते, हम मोहब्बत के रास्ते पर बहस करना चाहते हैं, हम शिक्षा के सवाल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोगों के हाथ में काम देने की बात कर रहे हैं और ये को लोगों के हाथ में कटोरा देने की बात कर रहे हैं। जनता को तय करना है, नौजवानों को तय करना है, गरीबों को तय करना है, मजलूमों को तय करना है कि शिक्षा चाहिए, हाथ में कलम चाहिए कि कटोरा चाहिए। अगर हम बात करें, आपको अगर समाजवादी पार्टी मौका देती है, जनता मौका देती है, तो पहले ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहेंगे जो सदर विधानसभा के लिए एक बड़ी परियोजनाएं हो जिससे कि उनको सीधा लाभ पहुंचे? देखिए, तो सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर रुका हुआ है, मैं सबसे पहले उसको, समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं उसे पहले पूरा करने का काम करूँगा। दूसरी चीज़, जो गोमती नदी के किनारे रिवर बन रहे हैं, मैं उसके लिए कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़, मैं यहाँ की सड़कें गलियाँ खूबसूरत करने का काम करूंगा। चौथी चीज़ ये, तालीम के रास्ते पर लोगों को, नौजवानों को तालीम मिले, नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे तरीके से शहर के अंदर अमन व अमान हो, प्यार और भाईचारा हो। हम ये काम करने का काम करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस बार जो है मुस्लिम वोटर का क्या मन है, इस बार किसकी ओर जा रहा है? कई लोग जो हैं मुस्लिम वोटर को आकर्षित कर रहे हैं, कई नेता भी उत्तर प्रदेश में दौरे पर हैं मुस्लिम, तो नहीं देखते किस तरीके से क्या मुस्लिम वोटर के मन में क्या है, किस ओर जा रहा है इस बार? जमहूरियत है, आज़ाद हिंदुस्तान में अपने सबको ख्यालात रखने का हक है, लेकिन हर ख्यालात संविधान के दायरे में होना चाहिए, आइन के दायरे में होना चाहिए। किसी के मजहब के साथ, किसी के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम आइन के साथ, उत्तर प्रदेश का मुसलमान बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को एक एक वोट डालने जा रहा है। और यकीनन 2022 के बाद, 10 मार्च के बाद जब आपका ईवीएम खुलेगा, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में लाल हरे झंडे का पैगाम होगा और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। नौजवानों के चेहरे पे लाली आएगी, जिस लाली से वो डरते हैं, जिस लाल कलर से वो डरते हैं, जो जालीदार टोपी से डरते हैं, उनको पीछे भेजा जाएगा और लाल टोपी और जालीदार टोपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के काम करेगी। कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश में रोकने नहीं जा रहा है। हर तरफ से समाजवादी पार्टी को एक एक वोट गरीब देने जा रहा है, राजभर देने जा रहा है, मौर्या देने जा रहा है, पटेल देने जा रहा है, यादव समाज देने जा रहा है और अक़लियत के लोग, चाहे वो जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब समाजवादी पार्टी की तरफ, अखिलेश यादव के चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि कब इस प्रदेश के अंदर उजाला आएगा। इस अंधेरे से निकलकर हम उजाले के रास्ते मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाल और हरे झंडे की हरियाली और लाली आए। एक तरफ खेतों के अंदर हरियाली हो तो नौजवानों के चेहरे पर लाली हो। हम ऐसा उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। हम मोहब्बत का उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। हम इंसानियत का पैगाम देने जा रहे हैं। आओ हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए।
अखिलेश यादव जी की सरकार बनाए और इंसानियत और भाईचारे के नाम पर नफरत नहीं, मोहब्बत पैदा करे। मोहब्बत से ही प्रदेश की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी, दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होगा। मोहब्बत ही सबसे बड़ा रास्ता है तरक्की का, नफरत रास्ता नहीं है तरक्की का। और जो लोग नफरत के नाम पर सियासत करते हैं, हम उन्हें चैलेंज देते हैं, आओ मोहब्बत का हाथ बढ़ाकर तो देखो। मोहब्बत के हाथ 10 उठेंगे और नफरत की तरफ 2 भी नहीं उठेंगे, तो 10 की तरफ अखिलेश यादव के साथ लोग चलना चाहेंगे, 2 की तरफ नहीं चलना चाहेंगे। आज पूरी प्रदेश की आवाम अखिलेश यादव की तरफ, व्यापारी वर्ग परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है। व्यापारी आज अखिलेश यादव की तरफ एक सुनहरे चेहरे से देखना चाह रहा है, और एक तरफ नौजवान, छात्र, गरीब, हर आदमी अखिलेश यादव को मोहब्बत के रास्ते से वोट डालने जा रहा है। और यकीनन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार गरीब मजलूमों की, अक़लियतों की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जो लोग उनके पीछे हैं वो बहुत पीछे चले जाएंगे। हिंदुस्तान के सारे नेता अखिलेश यादव के पीछे आ जाएंगे, तब भी अखिलेश यादव की विजय यात्रा सबको ढकेल चुकी है। और वो पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, हम तो मोहब्बत के रास्ते से आकर अखिलेश यादव की भीड़ में जमा हुए हैं। और यही इनकलाब पैदा होगा, लाल हरा झंडे का इनकलाब होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको अगर समाजवादी पार्टी सदर विधानसभा से टिकट नहीं देती है तो फिर क्या रणनीति रहेगी? मैं समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का कार्यकर्ता हूं। अगर समाजवादी पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर समाजवादी पार्टी दूसरे को मौका देती है तो हम सारे समाजवादी साथियों से कहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन अपील करूंगा कि सब मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताएं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। यही हमारा निवेदन और अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार सदर विधानसभा से इस्तकबाल कुरैशी जी, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो समाजवादी की सरकार बनेगी, क्योंकि समाजवादी की सरकार ने प्रदेश का और चाहे सदर विधानसभा का चौमुखी विकास किया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे शिक्षा और रोजगार की बात हो, उस क्षेत्र में चौमुखी कार्य करने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजतंत्र टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।